आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। सावन के पहले सोमवार पर आज सतना जिले में शिवालयों और मंदिरों को सजाया गया है। श्रद्धालु तड़के सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सतना और मैहर जिले में बीते कई दिनों से हो रही बारिश से नदी, तालाब और कुओं का जलस्तर बढ़ गया है तथा चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। लगातार बारिश से जहां एक ओर तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। सतना जिले में बीते दिनों नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सोहावल के शासकीय कन्या हाई स्कूल के 1 करोड़ 39 लाख रुपए से बन रहे नवीन भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने नवीन भवन की साइट का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में विकसित बनाने के प्रयास हो रहे हैं। नवीन शिक्षा नीति को लागू करने और मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में प्रारंभ करने का पहला कार्य मध्य प्रदेश में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र के विकास और बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सतना में बीती 1 जुलाई को दिव्यांग सहायता के 8वें निःशुल्क शिविर में सतना और मैहर जिले के 248 दिव्यांगजनों को गांधी स्टेडियम, बिरला रोड, सतना के समारोह में मोटराइज्ड ट्राइसिकल का निःशुल्क वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि दिव्यांगजन आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने और प्रधानमंत्री स्वनिधि तथा स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाएं। इस अवसर पर सांसद गणेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के कार्य मानवता की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। सतना मैहर जिले में संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन 30 जून को किया गया। इस समापन अवसर पर सतना कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि इस अभियान के कार्यों से सिंचाई क्षमता और भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन ने सतना और मैहर जिले में किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान 2100 खेत तालाब, 1100 कूप रिचार्ज, 882 हैंडपंप रिचार्ज पिट, 150 सूखे बोरवेल रिचार्ज, 100 से अधिक पशुओं के पानी पीने की हौदी, 24 अमृत सरोवर, 80 निःशुल्क प्याऊ के अलावा स्टॉप डैम, चेक डैम मरम्मत और पुराने तालाब तथा बावड़ियों का जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया। बीती 12 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख बहनों को 1503 करोड़ 14 लाख रुपए की 26वीं किस्त उनके खातों में अंतरित की, जिसमें सतना और मैहर जिले की 3,76,172 हितग्राही लाडली बहनों के खाते में 46 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। इसके अलावा 250 रुपए प्रति हितग्राही के मान से 9 करोड़ 44 लाख रुपए की विशेष राशि राखी के शगुन के तौर पर सतना और मैहर जिले की लाडली बहनों के खाते में अंतरित की जाएगी। जिले में बीते दिनों सर्किट हाउस प्रांगण में आयोजित पौधरोपण महाअभियान में शामिल होकर कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने पौधरोपण किया। इस दौरान सर्किट हाउस प्रांगण में 30 फलदार, छायादार तथा साज सज्जा के पौधों का रोपण किया गया। यह महाअभियान चलाकर एक दिन में 1 लाख पौधों का रोपण जिले में किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सतना में भी पौधरोपण किया गया। सतना कलेक्टर के निर्देश पर प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए आवेदकों से उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए। इस जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत समस्याएं, चिकित्सा सहायता और भरण पोषण व संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर लोग जनसुनवाई में पहुंचे थे। सतना जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस पर्व पर जिले के शिक्षण संस्थानों में गुरु शिष्य परंपरागत कार्यक्रम आयोजित किए गए और गुरुओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही मंदिरों और आश्रमों में भी शिष्यों की भीड़ देखी गई। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।